तो अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सब ठीक है और बाखैर है तो कमेंट में एक बार प्लीज़ कमेंट कर दे। मेरा क्लास चालू हो गया है। क्लास आज 3 है। आज क्या है? क्लास 3 का आज ये है। तो क्लास 3 आज करवाने वाले हैं। और जो क्लास 1 या क्लास 2 नहीं देखे हैं वो पीछे जाके एक बार वो वीडियो को देख ले, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हम बोले हैं जो हम जिस तरह हम पढ़ाएंगे अच्छा से। आज क्या है? क्लास 3 का है। आज क्लास 3 का है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये वाला मेरा चैनल है MAD उर्दू क्लासेस। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ये कर दीजिए जो आपको पता लगे। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी आपको वीडियो मिलते रहेगा टाइम टू टाइम। और मेरा वीडियो 7 बजे को डेली हम 7 बजे आप लोग का क्लास करवाते हैं। 7 बजे क्लास करवाने का मकसद ये है जो सब शाम को 7 बजे आराम से बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं, तो उस टाइम मोबाइल देखने से अच्छा है जो आप थोड़ा क्लास कर लीजिएगा तो सही रहेगा। और जैसा कि हम पहले आपको बता रहे हैं, कोई रूल होता है, नियम होता है, वैसे ही जैसे MAD उर्दू क्लासेस, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, उसको भी समझ में आ जाए। जो क्लास चालू हो गया है, किस चीज़ का क्लास? सीटेट का क्लास चालू हो चुका है। सीटेट 2025 कितना दोस्तों? 2025 का सीटेट सिलेबस चालू हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। और जो क्लास 1 क्लास 2 नहीं देखे हैं वो फ़िलहाल पीछे जाके क्लास 1 क्लास 2 को एक बार देख लेंगे। ज़रूर देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। इल्म तदरीस किसको कहेंगे उसको हम पहले एक बार हिंदी में जान लेते हैं। हिंदी में जानना भी ज़रूरी है। जो इल्म तदरीस हम किस चीज़ को कहेंगे, किस लिए कहेंगे, ठीक है? इल्म तदरीस जिसको हिंदी जानकारी हो, ये हिंदी थोड़ा अलग है, ये उर्दू थोड़ा अलग है। आप लोग जो हिंदी पढ़े हैं वो उर्दू पढ़े हैं अपने भाषा में, वो उर्दू और सीटेट का उर्दू में बहुत डिफरेंट है, अलग है। इल्म तदरीस उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? शिक्षण। क्या होगा? शिक्षण शास्त्र। क्या होगा दोस्तों? शिक्षण शास्त्र। कि किसको बोलेंगे हम? इल्म तदरीस को हम क्या बोलेंगे? ये वाला इल्म तदरीस है। इल्म तदरीस को हम क्या बोल सकते हैं? शिक्षण शास्त्र। और आगे देखिए, माहिर लिसानियत क्या है? माहिर लिसानियत को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? भाषा। क्या बोलेंगे? भाषा विशेषज्ञ। क्या है? भाषा विशेषज्ञ। आया दोस्तों समझ में? यहाँ देखिए, भाषा विशेषज्ञ। और आगे बढ़ते हैं। जैसे इल्म लिसानियत को क्या बोलेंगे? भाषा विज्ञान। क्या बोलेंगे दोस्तों? भाषा विज्ञान। इल्म लिसानियत को हम क्या बोलेंगे? भाषा विज्ञान। अब आगे चलते हैं दोस्तों। क्या होगा? आवाज़ों की ज़बान। क्या है? इल्म लिसानियत हम बता चुके हैं। अब देखिए, आवाज़ों की ज़बान को हम क्या बोलेंगे? ध्वनियों की भाषा। क्या बोलेंगे? ध्वनियों की भाषा। क्या होगा? ध्वनियों की भाषा। ये क्या चीज़ का होगा? आवाज़ों की ज़बान को हम क्या बोलेंगे? ध्वनियों की भाषा।
अब देखिए दोस्तों, तिफले मरकूज क्या होगा? तिफले मरकूज। अब तिफले मरकूज को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? बाल केंद्रित विधियाँ। हिंदी में क्या बोलेंगे? बाल केंद्रित क्या होगा? बाल केंद्रित विधियाँ। क्या होगा दोस्तों? विधियाँ। बाल केंद्रित विधियाँ किसको हम बोलेंगे दोस्तों? तिफले मरकूज को। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? इर्तिका। क्या है दोस्तों? इर्तिका। इर्तिका को हम क्या बोलेंगे वो आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। इर्तिका को हम क्या बोल सकते हैं उसको ध्यान से देखिए। इर्तिका को हम बोलेंगे विकास। क्या होगा? इर्तिका को हम क्या बोलेंगे? विकास। इर्तिका क्या होगा? विकास। विकास ये वर्ड आया तो हमें थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को अभी सवाल जवाब करवाते हैं। आगे हम आपको बहुत ही तफसील से, बहुत ही अच्छी तरह से ये सवाल जवाब, जो बच्चे कभी सीटेट नहीं पढ़े हैं ये थोड़ा सवाल जवाब देख लीजिएगा पहले, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। अभी सवाल जवाब करवाते हैं, आपको सारा चीज़ करवाएंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा, सब चीज़ मिल जाएगा। मेरे इसमें चले जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ व्हाट्सएप में क्लिक कीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप में जो ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहाँ से सब चीज़ मिल जाएगा। इर्तिका हम क्या बोलते हैं? इर्तिका हम किसको बोलते हैं? विकास को। क्या किसको? विकास। विकास एक हिसाब से हम आपको बताते हैं। विकास हम किस किस को बोल सकते हैं? देखिए, विकास और नाम विकास नहीं है, ये काम वाला विकास है। जैसे मेरा शरीर क्या होता है? जैसे मेरा उम्र होता है उस हिसाब से शरीर में विकास होते रहता है। जैसे जैसे मेरे शरीर में मेरा उम्र बढ़ता है उस हिसाब से शरीर में विकास होते जा रहा है। तो उस तरह क्या होगा? शरीर में विकास। समझ में आया दोस्तों? और कुछ है, हम आगे और उसका तफसील से हम पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों? अब देखिए आगे क्या है, आगे थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद फिर। और यहाँ देखिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फ़िलहाल सब्सक्राइब कर दीजिए। हम इसका मीनिंग बता देते हैं, उसके बाद हम आपको आगे लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों? इशारों की ज़बान, यहाँ से थोड़ा कट होगा। इशारों की ज़बान है वहाँ, तो यहाँ क्यों? चलो ठीक है, इसको कट दिया दोस्तों। इशारों की ज़बान हम किसको बोल सकते हैं? यहाँ से कट देते हैं। इशारों की ज़बान हम सांकेतिक भाषा, किसको हम बोल सकेंगे? सांकेतिक भाषा। आया दोस्तों समझ में? ये क्या है? इशारों की ज़बान को हम क्या बोलेंगे? सांकेतिक भाषा। क्या बोलेंगे हम? सांकेतिक भाषा। किसको बोलेंगे? इशारों की ज़बान को हम क्या बोलेंगे? सांकेतिक भाषा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, आगे क्या है? आगे है अलामतों की ज़बान। क्या दोस्तों? अलामतों की ज़बान। अलामतों की ज़बान को हम भी थोड़ा सा उसका हिंदी भी जान लेते हैं, उसके बाद हम सवाल जवाब करवाएंगे। अलामतों की ज़बान को हम क्या बोलेंगे? प्रतीकों की भाषा। क्या बोलेंगे? प्रतीकों की भाषा। प्रतीकों की भाषा। हम यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों, प्रतीकों की भाषा। आया दोस्तों समझ में?
इसको अलामतों की ज़बान को हम क्या बोलेंगे? प्रतीकों की भाषा। किसको बोलेंगे? अलामतों की ज़बान को हम क्या बोलेंगे? प्रतीकों की भाषा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, हिंदी हम बता देते हैं जो आपको समझ में आ जाए। अब समाजी तामुलात, समाजी तामुलात क्या है वो एक बार देख लीजिए। समाजी तामुलात, समाजी तामुलात का होगा सामाजिक संपर्क। क्या होगा? सामाजिक संपर्क। आया समझ में दोस्तों? समाजी तामुलात यानी समाज से जुड़ा रहना। जिससे मान के चलिए हम एक चीज़ यहाँ बनाते हैं, बना के दिखाते हैं। एक इधर हम ल रख दिए, ल से मनकत लड़का, और यहाँ हो गया ल। तो हम ये दोनों को अगर हम एक हिसाब से जोड़ें तो ल का कुछ मीनिंग नहीं होता है। लेकिन अगर हम इसको लड़का मान ले और इसको लड़की मान ले तो इससे जुड़ाव होता है। इससे हम जोड़ के लड़का लड़की का एक विशेषक, एक संपर्क जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए दोस्तों, सामाजिक संपर्क का मतलब होता है समाज से जुड़ा रहना। अब आगे चलते हैं दोस्तों, आगे समझिए। माहिर लिसानियत, माहिर लिसानियत हम किसको बोलेंगे? उसका हिंदी थोड़ा जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। भाषा विशेषज्ञ क्या होगा दोस्तों? भाषा विशेषज्ञ क्या होगा? भाषा विशेषज्ञ, भाषा विशेषज्ञ। आ गया दोस्तों समझ में? क्या होगा? भाषा विशेषज्ञ। ठीक है दोस्तों, हम अब आगे चलते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ क्या लिखा है? सवाल और जवाब सीटेट 2025 सही लिखा गया है। तो 2025 के लिए आप लोग तैयार हैं? यस या नो? हमको एक बार कमेंट कर दीजिए, हमको कंफर्म हो जाएगा जो हाँ आप लोग सही में तैयारी करने के लिए दिलचस्पी रखते हैं 2025 में। हमको कमेंट कर दीजिए। आप लोग को पास करने का काम मेरा है। आप लोग सिर्फ मेरा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग ये नहीं जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो पास हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। अब बोलिएगा सर आप तो बोले हैं जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो पास हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना है, वह आपको वीडियो को एक भी स्किप किए बगैर देखना है, बिना स्किप किए। कोई क्या करते थोड़ा सा देख लेते हैं, बोलते हैं तो अच्छा नहीं है। पढ़ाई में किसी का अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। अगर पढ़ाई करना है तो दिलचस्पी से पढ़ाई कीजिए, जो समझ में आ जाए जो हाँ आप लोग पढ़ाई करते हैं। ऐसा बात नहीं है जो आप थोड़ा सा पढ़ाई किए हाँ मेरा हो गया पढ़ाई, ऐसा करने से पढ़ाई कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए आप ध्यान से पढ़िए और हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और सारा चीज़ कीजिए, आप लोग को सब चीज़ हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देखिए, पहला बोलने वाला क्या तुम्हारी माँ आ चुकी है? पहला बोलने वाला क्या तुम्हारी माँ आ चुकी है? यहाँ क्वेश्चन आंसर का ही है। पहला सुनने की महारतों की जांच करते वक्त क्या उनकी इस गुफ्तगू के दौरान किसी के नंबर कम किए जाएंगे? ये जो सवाल है, सवाल के हिसाब से चलना होगा आपको। ये सवाल क्या बोल रहा है उस हिसाब से आपको चलना, अपने मर्जी से कुछ भी जवाब नहीं देना है। पहला बोलने वाला क्या तुम्हारी माँ आ चुकी है? सुनने की महारतों की जांच करते वक्त क्या उनकी उस गुफ्तगू के दौरान किसी के नंबर कम किए जाएंगे? तो यहाँ जो बोल रहा है उस हिसाब से हम लोग को जवाब देना है। पहला बोलने वाले के, दूसरे बोलने वाले को, दोनों के, किसी के नहीं। यहाँ क्या होगा दोस्तों? 4 नंबर, किसी के भी नहीं होगा। 1 भी गलत, 2 भी गलत, तीसरा भी गलत, चौथा आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों,
अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है वो ध्यान से आप लोग एक बार देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है। सुनने की महारतों की ये सवाल तो हम कर चुके हैं ना। अब दूसरा नंबर सवाल करते हैं। वह मुख्तसर नाम, क्या बोल रहा है, वह मुख्तसर नाम जो शायर अपने लिए ख़ुद इख्तियार करता है और अपनी शायरी में इस्तेमाल करता है, उससे कहते हैं क्या है। नंबर 1 तखल्लुस, नंबर 2 कनीत, नंबर 3 खिताब, नंबर 4 लक़ब। क्या बोल रहा है, नंबर 4 क्या होगा, लक़ब होगा। तो ये नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। क्या है, तखल्लुस सही होगा। उसके बाद बाकी बात ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए तीसरा में क्या बोल रहा है। तीसरा में जो बोल रहा है, हम बोले थे पहले ही, जो जैसे हिसाब सवाल जैसे सवाल पूछेगा उस हिसाब से आपको जवाब देना है। ऐसा नहीं जो सवाल कुछ पूछ ले आप कुछ जवाब दीजिएगा, तो ऐसा कोई काम बनने वाला है नहीं। अगर तहरीर का कोई हिस्सा जो मुकम्मल और जामे होने के साथ साथ बगैर किसी जज्बात यहाँ जज्बात होगा, क्या होगा, जज्बात। ठीक है दोस्तों, मेरा मिस्टेक हो जाता है, जो मेरा टाइपिंग करने का जिसको रखा गया उस शायद टाइपिंग करने में गलती कर देते हैं। से भरपूर और इस्तेदलाल से पर हो वह क्या कहलाती है। क्वेश्चन आंसर है। महमूज, नड़प, रिपोर्ट, अखबार का मजमून, इश्तिहार। क्या होगा दोस्तों, 2 नंबर होगा, क्या होगा, रिपोर्ट। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ठीक है दोस्तों, हम अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों आगे क्या बोल रहा है। हम बोले थे दोस्तों जैसे सवाल पूछेगा उस हिसाब से आपको जवाब देना है। सवाल क्या पूछ रहा वो ध्यान से देखिए। सूरज ग्रहण कब है, यह सवाल है। सूरज ग्रहण कब है यह सवाल पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, ज़मानाए हाल का, ज़मानाए मुस्तकबिल का, ज़मानाए मौजूदा मुसलसल का, ज़मानाए माजी का। ज़मानाए हाल का, ज़मानाए मुस्तकबिल का, ज़मानाए मौजूदा मुसलसल का, ज़मानाए माजी का। तो हमको क्या करना है, ध्यान से इसको देखना है। ज़मानाए मुस्तकबिल का ये सही हो जाएगा, ये तीनों गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दोस्तों आगे क्या बोल रहा है। 5 नंबर सवाल क्या बोल रहा है वो ध्यान से हम लोग को देखना होगा। 5 नंबर, कौमी दर्शियात का खाका 2005 NCF 2005 की सिफारिशात 431 क्या स्कूल को अलग अलग हालात में पढ़ने लिखने खुसूसी तौर पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जो 3 और 4 में है NCF 2005 के में जो सवाल है 4-3-1 जो है उसमें क्या तवज्जो देने की कोई ज़रूरी है, वही बता रहा है। वही आप लोग को भी बोलना है जो क्या ये सही है कि गलत है, कि क्या आपको आपके हिसाब से सही लग रहा है उस हिसाब से आपको जवाब देना है। मादरी ज़बान हिंदी, दूसरी गैर मुल्की ज़बान उर्दू। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, मादरी ज़बान है कि हिंदी है कि दूसरी गैर मुल्की ज़बान है कि उर्दू है, क्या है दोस्तों, आपको कुछ मालूम है दोस्तों। अगर मालूम नहीं है तो बिला झिझक मादरी ज़बान दे दीजिए। क्या है, मादरी ज़बान। बच्चा घर के NCF 2005 के हिसाब से, किसके, NCF 2005 के हिसाब से 2005 के हिसाब से बच्चा घर से कुछ ना कुछ सीख के आता। ऐसा नहीं है जो बच्चा कुछ भी नहीं सीखता, ऐसा बात नहीं है।
बच्चा घर से कुछ ना कुछ सीख के आता है, तो उसको हम क्या बोले, एनसीएफ 2005 मादरी ज़बान। ठीक है दोस्तों, अब हम और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है वो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। हिंदी हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कब कहा जाता था, कितना में कहा जाता था, वो देख लीजिए, हम वही आपको बताएंगे। ज़राअत मुल्क होने की वजह से ये भी गलत होगा दोस्तों। तालीम और फ़लसफ़े की वजह से ये भी गलत होगा दोस्तों। दहन दौलत और कुदरती आसिया की फरावनी की वजह से, ये वाला सही है। कदीम तहज़ीब की वजह से, ये वाला गलत हो जाएगा दोस्तों। 3 नंबर सही होगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है दोस्तों, आगे है सूरज हमारा पैदाइश से हक है, यह नारा किसने दिया। सूरज हमारा पैदाइश से हक है, यह नारा किसने दिया, वो देखना है हमको। और ध्यान से देखिए दोस्तों, तभी समझ में आ जाएगा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला चपत राय, अब किसने दिया वो हम देख लेते एक बार। सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, किसने बोला है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने बोला है। किसने बोला है, सुभाष चंद्र, नहीं दोस्तों, किसने बोला है, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये सब गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अखबार हलाल के, हम बोले थे ना दोस्तों, कोई गलत कर देता अल हिलाल, ऐसे होगा। एक नाम है, एक अखबार का नाम है अल हिलाल। हाँ, छोटी हाथ से हलाल होता है, बड़ी हाथ से नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, हसरत मोबानी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ज़फ़र अली ख़ां, सर सैयद, ये 4 ऑप्शन दिया है, चारों का नाम दिया है। चारों में से कौन सा सही होगा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, 10 नंबर में अली बरादराने किन को कहा जाता है। अली बरादराने किसको कहा जाएगा वो थोड़ा देखना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दया नारायण नगम, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन, अली होगा, हाली ने अली, और सर सैयद अहमद खां, शौकत अली और हसरत मोहानी। ये चारों में से आपका ऑप्शन क्या होगा वो आपको ध्यान से देखना होगा। ठीक है, और सही से आपको जवाब देना है। 1 नंबर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दया नारायण निगम, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, ये वाला सही होगा। अब देखते हैं दोस्तों आगे और क्या दिया है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली और सर सैयद अहमद का, ये भी गलत होगा। शौकत अली और हसरत अली मोहनी, ये भी गलत होगा। 2 नंबर मेरा क्या होगा, आंसर नंबर क्या हो गया, 2 नंबर सही है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, सवाल नंबर 11 में मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ किसने पेश की। क्या बोल रहा है, मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ किसने पेश की। किसने पेश किया था दोस्तों, मौलाना हसरत मोहानी ने, या मुख्तार अहमद अंसारी ने, या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, कुछ मालूम है आप लोग को। मौलाना हसरत मोहानी ने सही किया था। ये नहीं जो ये सब नाम सुनते हैं तो ये सब किया है, नहीं, गलत आप जवाब दे दीजिएगा। सीटेट का सवाल थोड़ा हटके रहता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम पहले ही बताए थे सीटेट का सवाल हटके ही रहता है। अब 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर क्या बोल रहा है, रेशमी रुमाल की तहरीक किसने मंसूब है। किससे मंसूब है, किसने नहीं, किससे मंसूब है,
किससे मंसूब है? ठीक है दोस्तों, महमूद अल हसन। क्या है दोस्तों? महमूद अल हसन, ये वाला सही लग रहा है। जाकिर हुसैन खां ये गलत है। इलियास अहमद मुबहिनी ये भी गलत है। अब्दुल वाहिद सिंधी ये भी गलत है। तो 1 नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? तजावीज़ की वाहिद है। तजावीज़ की, तजवीज़ की वाहिद, तजावीज़ नहीं दोस्तों, तजवीज़ की वाहिद। तजवीज़ की वाहिद क्या होगा? वो ध्यान से आप लोग को देखना होगा। जो तजवीज़ का वाहिद क्या हो सकता है? हाँ, तजवीज़ की वाहिद है। तजवीज़ क्या होगा? तजवीज़, तजावीज़, तजवीज़, तजावीज़े। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या होगा? 3 नंबर तजवीज़। तजवीज़ की जमा तजावीज़। ठीक है दोस्तों, आंसर नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मेरा नाम क्या है? आज़ाद सर है, MD आज़ाद आलम है। जल्द ही सब कुछ PDF, अगर आप लोग को PDF चाहिए तो मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर PDF का PDF, बिना PDF का आप लोग का कुछ हो नहीं सकता है, इसीलिए PDF चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप चैनल है MAD उर्दू क्लासेस, यही नाम से मेरा चैनल भी है। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वहाँ हाई लिख के भेजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको PDF चाहिए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए जो हमको PDF चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक रहा। और एक बात बताना चाहते हैं दोस्तों, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और क्लास कितना बजे आता है, जो क्लास करते हैं मेरे डेली उसको पता ही होगा जो क्लास कितना बजे है। क्लास 7 नाइट को है। ठीक है दोस्तों, आया दोस्तों समझ में? कितना को? नाइट को मेरा क्लास आता है। ठीक है दोस्तों, और चैनल नाम क्या है? MAD उर्दू क्लासेस। सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए और चैनल को जितना, मेरे वीडियो को जितना आगे भेज सकते हैं उतना अच्छा है, दूसरों के लिए फ़ायदा हो जाए। आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बाय बाय। ठीक है दोस्तों, गुड डियर, आप लोग का दिन शुभ हो।